नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में लगातार पुल पुलिया गिर रहा है। अब इसे लेकर अलग राजनीति हो रही है। बहुत मतलब बिहार में कह सकते हैं कि जब से पुल पुलिया गिर रहा है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। निर्माणाधीन पुल पुलिया गिर रहा है, साथ में बहुत पुराने जो पुल है बनाए हुए 10 साल 20 साल पहले का वो भी पुल लगातार गिर रहा है। आपको बता दें कि जो भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल का जो पाया है वो पानी के बहाव से बह गया। अब इसे लेकर लगातार राजनीति हो रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार है इस सरकार में अपराध के साथ साथ पुल पुलिया भी बह रहा है। देखिए, लगातार सवाल सरकार पर उठते नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले में निर्माणाधीन अगवानी वाली पुल का एक हिस्सा फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि गंगा नदी में उफान के चलते पुल के एक पिलर का जमीनी भाग बह गया। यह पिलर 2 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पिछले महीने ही इसकी कटिंग भी की गई थी। हादसा पिलर संख्या 9 से 10 के बीच हुआ है। आपको बता दें कि घटना में किसी क्रम के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि यह पुल खगड़िया के अगवानी और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण शुरू होने से अब तक 3 बार हादसे हो चुके हैं। वो 3 बार पुल गिर चुका है। इसमें आपको बता दें कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम खगड़िया के वरीय परियोजना अभियंता जो है वो बताते हैं कि स्टेनिंग यानी पिलर का जमीनी भाग बह गया। कोई पिलर नहीं टूटा है न बहा है, इसे तो हटाने की तैयारी ही थी। स्लैब के सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर बीते वर्ष ध्वस्त हुआ था। पिछले 1 माह से निर्माण कार्य बढ़ते जलस्तर के कारण बाधित था, लेकिन इस बीच लगातार गंगा नदी में जलस्तर ज्यादा बढ़ता जाने के कारण यह स्टनिंग बह गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से बयान जारी किया गया है कि संवेदक को पुल के सभी भाग को हटाने का निर्देश दिया गया है। जिस क्षतिग्रस्त भाग के शेष हिस्से को हटाया जा रहा था वो शनिवार को गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण तेज बहाव में बह गया। यह भाग पूर्व के क्षतिग्रस्त भाग का हिस्सा था जिसे हटाया ही जाना था। चूंकि पुल का पर किसी तरह का कार्य नहीं कराया जा रहा था, इसलिए इस घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर संवेदक को अपने खर्च पर अब इस जगह नए सिरे से नई डिजाइन के अनुसार पुल का निर्माण करना है। डिजाइन की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। बता दें कि निर्माण काल में यह तीसरी बार है जब इस पुल के काम में बाधा आई है। इस पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। इस पुल के निर्माण के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की गई थी। अप्रोच रोड को ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क से जोड़ा गया था। आपको बता दें कि अगवानी 4 लेन सेतु के अप्रोच रोड को 440 मीटर लंबा बनाया जाना है। इसमें 128.64 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। इसी तरह 1716 करोड़ में अगवानी 4 लेन सेतु का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था। वही 9 बार निर्माण पूरा करने की तारीख तय हुई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। पुल को 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन अब इसका टारगेट 2026 तक कर दिया गया है। जून 2023 में बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल गिर गया था। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए थे। अब देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो है पुल पुलिया लगातार गिर रहा है, इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ में जो पुल पुलिया निर्माण करने की जो निगम है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आज 2024 तक जिस पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था, अब इसकी तारीख भी आगे बढ़ गई, 2026 तक चला गया। आखिर क्या है? हमारे बिहार में सरकार पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। नेता प्रतिपक्ष अगर इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो सही करते हैं कि आखिर 2024 में पूरी होने वाली पुल का निर्माण 2026 तक पहुंच गई। अब देखिए, विकास जो नीतीश कुमार हर वक्त अपने मंच से ये कहते नजर आते हैं कि जो हम पहले जंगल राज था अब विकासशील राज्य हो गया है, तो ये सवाल खड़ा करता है। अपराध की घटनाएं बढ़ी रही है, लगातार पुल पुलिया भी गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कि बिहार सरकार क्या वाकई में कमजोर होते जा रही है? अपने हर विभाग को
चाहे वो अपराध के घटनाओं पे अंकुश नहीं लगा पा रही है, चाहे वो कोई भी पुल पुलिया निर्माण जो हो रहा है और वो लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है, उस पर भी उसका अंकुश नहीं है। तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।